हेलो एवरीवन, आई एम शेखर गुप्ता फ्रॉम मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बहुत से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। वो फैक्ट है आफ्टर टेंथ। देखिए, आफ्टर टेंथ विच सब्जेक्ट वी हैव टू चूज। मतलब कि टेंथ करने के बाद में बहुत से स्टूडेंट हैं कि उसको अच्छे गाइडलाइन नहीं मिल पाते हैं। वो साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। उसको समझ में नहीं आता है। अब बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने में भी तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, वो सब भी क्या होते हैं कि मतलब आर्ट्स ही ले लेते हैं। जिसको मतलब साइंस और कॉमर्स पढ़ना चाहिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट को देखा जाता है ऐसा करते हुए। तो अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं मिल पाना, ठीक है, मार्गदर्शन अच्छे से नहीं होना, घर पे कोई मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं है, ठीक है, जो गाइडलाइन आप लोगों को नहीं दे पाते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फैकल्टी चूज करने में आप लोगों को थोड़ा सा समस्या आ जाता है। और वही समस्या आगे चलकर आपको बहुत ही मतलब बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि देखिए, टेंथ के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे टेंथ में हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि साइंस मतलब कि मैट्रिक के बाद, टेंथ के बाद हम लोगों को 3 फैकल्टी लेना पड़ता है। 3 फैकल्टी आता है, 3 फैकल्टी में से किसी एक फैकल्टी का चयन करना होता है। वो पहला फैकल्टी है साइंस है, दूसरी फैकल्टी कॉमर्स है और तीसरी फैकल्टी क्या है आपको आर्ट्स है। तो टेंथ करने के बाद में आपको अगर सक्षम है, अब देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स की मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी अपना इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए भी सब्जेक्ट का चयन करना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। अगर मेरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बैड है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, साइंस ले लिए, साइंस लेने का मतलब साइंस फैकल्टी लेने का मतलब है कि हम लोगों को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, मैथ का, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश क्लास हो गया, कम से कम 4 क्लासेस को करना जरूरी है। अगर डॉक्टर में है तो डॉक्टर लाइन में है तो हम लोग को बायो लेना पड़ता है। 5 फैकल्टी आता है, तो 5 फैकल्टी डॉक्टर वाले मतलब बायो ले लेते हैं तो मैथ नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में आता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पर साइंस में इंजीनियरिंग और डॉक्टर, ठीक है, अगर साइंस हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर, कॉमर्स पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे कॉमर्स का फैकल्टी है, सीए है, सीएमए है, सीएस है, सीएफए है, एमबीए है, बीबीए है, एचएम है। और आर्ट्स में देखिए, आर्ट्स में इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ कि आर्ट्स में, ठीक है, +2 पढ़ने से, जैसे +2 आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा ही आएगा। मतलब अधिक से अधिक एग्जाम क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको आफ्टर ग्रेजुएशन आ जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन तो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस फैकल्टी तो +2 कर लेते हैं साइंस से, ठीक है, और फिर आगे चल करके क्या होते हैं, वे आर्ट्स में एडमिशन ले लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में बीए कर लिया। जैसे यहाँ पर साइंस है, ठीक है, तो साइंस आईएससी, जैसे कि यहाँ पर आईएससी कर रही है, क्या कर रहे हैं, आईएससी कर रहे हैं। तो आईएससी करने के बाद में इन्हें करना चाहिए क्या, बीएससी करना चाहिए, ठीक है, बीएससी करना चाहिए। तो ये बीएससी ना कर करके क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समस्या बहुत ही गंभीर हो जाता है। और ये मतलब क्या है, गाइडलाइन ना मिलने के कारण क्या ऐसा हो जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट साइंस करने के बाद में चले, पहले देखिए टेंथ करने के बाद में तो हम लोग टेंथ के एग्जाम देते हैं। टेंथ करने के बाद में बहुत सी जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, ठीक है, हमारे छात्रों के अंदर बहुत सी जिज्ञासा आती है। हम ये पटना जाएंगे, कोटा जाएंगे, ठीक है, दरभंगा जाएंगे, मोतिहारी जाएंगे, ठीक है, दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, इन सभी स्थानों पर उनको जाने की क्या होती है, बहुत ही लालसा होती है। तो वे 2 साल कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, इन सभी दोनों में से कोई सब्जेक्ट लेते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो वे सिर्फ 2 साल में ही उनकी, ठीक है, एजुकेशन लाइफ बाहर क्या है वो समझ में आ जाता है। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वापस चले आते हैं, फिर यहीं पर आकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो +2 का अध्ययन आपके लिए बैरगनिया, जैसे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट,
बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बैरगनिया ब्लॉक है। यहाँ पर +2 के लिए आपको, कहने का मतलब साइंस का +2 आप करते हैं साइंस से, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। और कॉमर्स करते हैं तो आपके लिए +2 और प्लस ग्रेजुएशन बीकॉम, यानी आईकॉम प्लस बीकॉम यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। और आर्ट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं +2 में, जैसे कि उनको लेना चाहिए साइंस, तो ले लेते हैं आर्ट्स। कहाँ जाएंगे पढ़ने, साइंस बहुत भारी है, 10th में ही देखे हुए हैं। और कॉमर्स तो समझ में नहीं आएगा, करने का मतलब कॉमर्स फैकल्टी 10th के बाद में आपको, जैसे कि कोई बच्चा ABCD से स्टार्ट करता है, क ख से स्टार्ट करता है, वहां से आपकी ये कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होती है। आर्ट्स भी आप जानते हैं, जैसे आर्ट्स में इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, होम साइंस हो गया, ठीक है। ये सब बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको आर्ट्स में पढ़नी होती है। तो हम लोग ने संस्कृत को, हिंदी को, इंग्लिश को और सिविक्स को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, हिस्ट्री को 10th में भी देखा, 9th में भी देखा, 5 से लेकर 10th तक को इसको देखते आ रहे हैं। और साइंस को भी हम लोग क्या करते हैं 8th में, 9th में, 10th में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ विशेष रूप से पढ़ते हैं। लेकिन आपको कॉमर्स ना ही 8 में है, ना ही 9th में है, ना ही 10th में है। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले आज से 10 साल 12 साल पहले था, 10 साल 12 साल 15 साल पहले था कि 9th में 10th में कॉमर्स पढ़ना पड़ता था, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट था। लेकिन अब तो नहीं है, अकाउंटेंसी हमको पढ़ना है कब, 11th से पढ़ना है, इन्हें आफ्टर 10th पढ़ना है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग 10th के बाद एक अच्छे से सब्जेक्ट, अच्छे से फैकल्टी का चयन करें, ताकि आपको आगे चलकर क्या मतलब समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आपको साइंस लेते हैं, मतलब अगर आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर करनी है तो साइंस लें, ठीक है, साइंस लें। और साइंस को फिर आगे भी बैचलर मतलब कि ग्रेजुएशन में भी क्या करें आप, BSc चयन करें, ना कि फिर BA में आ जाए आप। BA में आना कतई मतलब क्या है, ठीक नहीं है। उसके बाद में इंजीनियरिंग, डॉक्टर करना चाहते हैं तो आप साइंस लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में देख लीजिए, तो कॉमर्स में क्या है, CA है, CMA है, CS है, CFA है, MBA है, BBA है, HM है। उसके बाद में आर्ट्स में मैं नहीं बताया हूँ। तो देखिए, कहने का मतलब है कि साइंस, अगर हम +2 साइंस से करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट आर्ट्स में चले आते हैं। कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं आर्ट्स में चले आते हैं। लेकिन यही है कि साइंस करने वाला स्टूडेंट फिर आगे चल करके ग्रेजुएशन में मतलब क्या, वो उसके पास ऑप्शन आता है कॉमर्स में, तो कॉमर्स तो ले सकता है, लेकिन फिर उसको स्टार्टिंग पॉइंट, उसे स्टार्टिंग पॉइंट जो IEC का होता है, मतलब आईकॉम का होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो आईकॉम का होता है 11th और 12th होता है। 11th 12th को तो फिर से देखना पड़ेगा, तभी तो उसको बीकॉम में फिर समझ में आएगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है अकाउंटेंसी का। जब तक वो 11th 12th नहीं देखेगा तो वो फिर ग्रेजुएशन मतलब कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कैसे मेंटेन करेगा, उसके लिए समस्या आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर साइंस, इंजीनियरिंग और डॉक्टर करना है तो साइंस लें, फिर उसके बाद में BSc का ही चयन करें, ISc BSc का चयन करें। अगर कॉमर्स आप पढ़ते हैं तो आईकॉम, जैसे कि आईकॉम और प्लस बीकॉम का ही चयन करें, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट का चयन करें। और आर्ट्स शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि किसी की समस्या आती है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, चलो भाई हम आर्ट्स ले लेते हैं, तो आर्ट्स में भी देखते हैं हमको इंग्लिश का कोचिंग, बहुत से स्टूडेंट्स एक ही कोचिंग से काम चला लेते हैं, एक ही क्लास से काम चला लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर बिहार बोर्ड में आपको अलग से मतलब क्या है, 200 नंबर का है, 100 का, इस बार तो चेंज कर दिया, 100 का हिंदी 100 इंग्लिश कर दिया, पहले 150 का इंग्लिश था, ठीक है, 100 + 50 था, 50 हिंदी लेता था। और बहुत से छात्र थे 100 हिंदी लेते थे तो 100 इंग्लिश लेते थे, अगर 150 हिंदी है तो 50 इंग्लिश लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अब नया सिलेबस आ गया बिहार बोर्ड का भी, इसमें क्या है 100 नंबर हिंदी है तो 100 नंबर इंग्लिश है, ये हो गया। अब उसके बाद में तो आर्ट्स में जैसे कि यहाँ पर हो गया आपको आइए प्लस बी हो गया, तो ये 2 फैकल्टी आ गया आपको यहाँ पर, ओके। और ये 3
मतलब ये आपका +2 में ये भी है और ये भी +2 है और ये भी +2 है। अब देखिए तो +2 के बाद में अब क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब इसके बाद में है जैसे कि ग्रेजुएशन में आते हैं। ग्रेजुएशन में आते हैं तो बीएससी साइंस वाले, बीकॉम कॉमर्स वाले, बीए आर्ट्स वाले, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 3 इयर्स यानी 3 साल के कोर्स होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल पे इसका एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का होगा, थर्ड ईयर फाइनल होता है एग्जाम। तो इसमें कहने का मतलब है कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के डेट में क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए +2 पे आज के डेट में बहुत से कम ही वैकेंसी आते हैं, बहुत कम वैकेंसी +2 लेवल पर आते हैं। और अधिक से अधिक क्या होते हैं कि अधिक से अधिक वैकेंसी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही आते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद में ही आपको मतलब क्या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं आप। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आ जाएगा, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, असिस्टेंट ग्रेड, ठीक है, सेक्शन ऑडिटर ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बैंकिंग, ये सब आ गया आपको क्या आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आ जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन ये सब आ जाएगा। ये सब आपको +2 पे बेसिस नहीं मिलेगा। +2 पे बेसिस थोड़ा सा मिलेगा, ये एसएससी मिलेगा, ठीक है, और एमटीएस भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है और भी एग्जाम सब नहीं आता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक आपको वैकेंसी मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही आता है। जैसे कि यूपीएससी का ही देख लीजिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, ठीक है। तो ये सब क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, और प्लस इसके साथ क्राइटेरिया होता है इसका आफ्टर ग्रेजुएशन, और प्लस कहने का मतलब है कि 21 ईयर्स एज होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद ही, हाँ देखिए कहने का मतलब है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ये तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये नहीं कि मैं कॉमर्स ले लिया तो मैं क्या रेलवे की तैयारी नहीं कर सकता, बैंक की तैयारी नहीं कर सकता, एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता। इसकी पढ़ाई अलग है, इसकी क्लासेस अलग हैं, ठीक है। आप चाहे कॉमर्स पढ़े तो, साइंस पढ़े तो, या आर्ट्स पढ़े तो, ये तीनों फैकल्टी पढ़ने के बाद में भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। हाँ यही है कि आप आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग नहीं होगा आपका, डॉक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगर साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने के बाद में आपके पास ऑप्शन है कॉमर्स का, ठीक है। साइंस अगर लेते हैं, +2 करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यही है कि उसको फिर आपको गहराई से जाकर के स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया +2 में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसके बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से घर पर बैठे और अच्छे से गाइडलाइन किसी के द्वारा, किसी बड़े के द्वारा, अगर आपके घर में कोई नहीं है तो किसी टीचर के पास चले जाएं और अच्छे से गाइडलाइन करें कि सर मुझे ये करना है, कौन से फैकल्टी का मुझे चयन करना चाहिए, ठीक है। और तो कहने का मतलब +2 में ही आपको क्या होती है, चयन करनी होती है। अगर +2 में अगर चयन नहीं कर पाते हैं, गलत चयन हो जाता है, तो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही समस्या आ जाता है आगे चल करके। तो छात्रों आपसे निवेदन है कि आप लोग अच्छे से और अच्छे गाइडलाइन लेकर ही फैकल्टी का चयन करें। दबाव नहीं है कि ये मिस्टर शेखर गुप्ता कॉमर्स के टीचर हैं तो कॉमर्स को ही रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। साइंस की भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन यही है कि गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए। और प्लस कहने का मतलब है कि मुझे करना क्या है, सबसे बड़ी पॉइंट है, मतलब सबसे अहम और सबसे मेन पॉइंट है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो मैं तो बता दिया यहाँ पर इंजीनियरिंग, डॉक्टर के लिए साइंस है, और साइंस पढ़ने के बाद में कॉमर्स में नहीं है, ये आर्ट्स में नहीं है, ये करना है तो बीएससी कीजिए। क्या कॉमर्स पढ़ते हैं तो फिर आईकॉम कीजिए, बीकॉम कीजिए, ना कि फिर आर्ट्स में आ जाइए। अगर आर्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप आर्ट्स आइए कीजिए,
स्टार्टिंग से ही कीजिए, आइए कीजिए और प्लस बीए कीजिए, दोनों कीजिए। क्या ये पॉइंट होता है, नहीं कि सीधे कॉमर्स साइंस पढ़ लिए, साइंस पढ़ने के बाद सीधे आर्ट्स में आ गए। और सभी सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर क्या होता है, अच्छा ही होता है। हमें पढ़ना क्या है, हम किस स्थिति में हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या है। क्या साइंस पढ़ने वाले 4 कोचिंग 5 कोचिंग करते हैं, कॉमर्स पढ़ने वाले दो से ही उसका काम निकल जाता है, आर्ट्स पढ़ने वाले एक से ही काम निकल जाता है। तो उसको देखते हुए, ठीक है, उसको देखते हुए आपको फैकल्टी का चयन करना है, और आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए मतलब क्या आपको फैकल्टी का चयन करना है। ना कि मेरा आर्थिक स्थिति भी सही है, नहीं इकोनॉमिक कंडीशन भी सही है, फिर भी मैं आर्ट्स ले लिया। अब मेरा क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, साइंस ले लिया, ये गलत चयन है। क्या ये गलत चयन है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट थे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बैड भी है, मतलब खराब भी है, तो फिर भी साइंस लेते हैं, तो उनके टीचर का मतलब सहयोग होता है, उनके दोस्तों का सहयोग होता है, उनके मतलब आसपास के पड़ोसियों का सहयोग होता है, ताकि बच्चा मतलब पढ़ करके आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्या है, आफ्टर 10th कौन सा फैकल्टी का चयन करें, ये आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इसको देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लस कहने का मतलब है कि इसको लाइक भी दें और शेयर भी करें। जितना से जितना शेयर कीजिएगा उतना ही क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा, और बहुत से लोगों के पास, बहुत से छात्रों के पास क्या होगा, ये पहुंचेगा, और उनकी ज्ञानवर्धन होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, और वे अच्छे से अच्छे मतलब क्या बातों का मतलब ध्यान रखेंगे, और अच्छे से उसका मतलब क्या गाइडलाइन होने के बाद में अच्छे से विषय का मतलब चयन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।